नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बिंदु, हिंदी भाषा और उसका विकास के बारे में जानेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं भारतीय परिवार में आने वाली भाषाएं, सतम वर्ग और केतुम वर्ग, जिसमें भारतीय आर्य भाषा, दर्दी और ईरानी 3 आते हैं। आज हम भारतीय आर्य भाषा को डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि 3 कालों में विभाजित है। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है, और इस भाषा में वैदिक संस्कृत, जिसको छांदस भी बोलते हैं, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आता है। इसी काल में वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद की रचना हुई थी। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में दूसरा आता है लौकिक संस्कृत, जिसको संस्कृत भी कहा जाता है। इसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसी काल में पुराण, अथर्ववेद, उपनिषद तथा ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। दूसरा भारतीय आर्य भाषा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक। इस काल में 3 भाषाएं थी। पहला, प्रथम प्राकृत काल, जिसको पाली भी कहा जाता है, जिसका काल है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा तक। पाली जो है भारत की प्रथम देश भाषा है। इसी काल में बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में लिखा गया और दिया गया, और इसे मागधी भाषा भी कहा जाता है। दूसरा है द्वितीय प्राकृत काल, जिसको प्राकृत भी बोला जाता है। इसका समय है 1 ईसा से 500 ईसा तक। प्राकृत में महावीर के उपदेश शामिल हैं, जिसमें जैन साहित्य की रचना हुई और सामान्य बोलचाल की भाषा रही, जिसमें व्याकरण का अभाव रहा। अब तृतीय प्राकृत काल में आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश 500 से 1000 ईसा तक इसको माना जाता है। अब इसी में आता है दूसरा भाषा, जो है अवहट। अवहट 900 से 1100 या 1100 ईसा तक आता है। 8वीं सदी में अपभ्रंश का जो साहित्य है वो आरंभ हुआ था, जिसके प्रथम रचनाकार थे, साहित्य लिखने वाले थे स्वयंभू। स्वयंभू द्वारा पौमचर्यू नामक ग्रंथ लिखा गया। फिर आते हैं धनपाल, जिसे भविष्यत कहा नामक रचना की। पुष्पदंत, जिन्होंने जस हरिचर्यू और सरहपा और कणहपा ने भी अपभ्रंश भाषा में रचना की। अब इसी के आगे आता है अवहट, जिसका समय है 900 से 1100 ईस्वी तक। यह अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप है। इसका प्रयोग 14वीं शताब्दी तक होता है। इस काल के प्रमुख रचनाकार हैं अब्दुल रहमान, जिनका रचना है संदेश रासक। दामोदर पंडित उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। दामोदर पंडित, जिन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखा। ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर लिखा। विद्यापति की कीर्तिलता, यह महत्वपूर्ण है। अवहट में लिखा गया है, एक दामोदर पंडित का उक्ति व्यक्ति प्रकरण और दूसरा विद्यापति की कीर्तिलता, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम तीसरा जो आर्य भाषा देखेंगे, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो कि अपभ्रंश से विकसित हुई आधुनिक भाषा है, और इसी का हम विस्तार से आगे देखेंगे। हमारी भाषा हिंदी, यह सौर सेनी अपभ्रंश से ही आती है, इससे उत्पन्न हुई है।
तो अपभ्रंश के जो भेद हैं उसको भी हम आगे देखने वाले हैं। आधुनिक आर्य भाषा में हिंदी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन हिंदी 1100 ईसा से 1400 ईसा तक। दूसरा मध्यकालीन हिंदी 1400 ईसा से 1850 ईसा तक। तीसरा आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से अब तक। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम हुआ, पहले आता है संस्कृत जिसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली जो प्रथम मध्यकालीन भाषा है, द्वितीय प्राकृत और तृतीय अपभ्रंश। अपभ्रंश से ही अवहट आई और अवहट के बाद ही प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का विकास हुआ। तो हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत हिंदी की 17 बोलियां आती हैं। तो हिंदी भाषा और उसके विकास में हम अपभ्रंश के भेद देखेंगे। पहला है सौर सेनी, जिसमें उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी। उसके अंतर्गत बोलियां हैं, पहला खड़ी बोली जिसको कौरवी भी बोलते हैं, दूसरा ब्रज भाषा, तीसरा हरियाणवी जिसको बांगरू भी बोलते हैं, चौथा बुंदेली, पांचवा कन्नौजी। अब दूसरा उपभाषा आता है सौर सेनी में राजस्थानी। तो पश्चिमी राजस्थानी जिसको मारवाड़ी कहा जाता है, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी कहा जाता है, उत्तरी राजस्थानी मेवाती कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थानी मालवी कहा जाता है, और तीसरा जो है वो है पहाड़ी उपभाषा कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली इसकी बोलियां हैं, और चौथा गुजराती जिसमें गुजराती है। तो हम सौर सेनी की यहाँ पे 4 उपभाषाएं देखते हैं। पहला पश्चिमी हिंदी, दूसरा राजस्थानी, तीसरा पहाड़ी, चौथा गुजराती। अब दूसरा अपभ्रंश है अर्धमागधी। अर्धमागधी देखिए पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी में जो पहला है वो है पूर्वी हिंदी। तो उसके अंतर्गत 3 आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी यह हमारे परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रूप से आता ही है। हमको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें से हमको छांटना है कि यह किस उपभाषा से आता है करके। अब तीसरा जो अपभ्रंश है मागधी। मागधी में पहली उपभाषा है बिहारी। बिहारी के अंदर जो बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली, फिर उसके बाद मागधी में ही आती हैं बंगला, उड़िया, असमिया। बंगला, उड़िया और असमिया। अब हमारा जो अगला अपभ्रंश है वह है पैसाची। पैसाची अपभ्रंश जिसकी उपभाषा में लहंदा और पंजाबी है। पांचवा जो अपभ्रंश है ब्रांचड़। ब्रांचड़ में सिंधी आता है, और छठवां महाराष्ट्री मराठी आता है। इस तरह यह एक महत्वपूर्ण हमको परीक्षा उपयोगी तथ्य मालूम हुआ है। तो अगर आप ऐसे ही आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।